ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूसी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि ज़ेलेंस्की खुद यूक्रेन में परमाणु धमाका करवा सकते हैं। वो अपने ही एक शहर को परमाणु बम से निशाना बना सकते हैं, यह रूसी मीडिया कह रहा है, और इसके लिए उन्होंने निकोलेव शहर को चुना है। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने निकोलेव में कई परमाणु बम रखे हैं और वो जल्द ही वहां एक बड़ा परमाणु धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की ऐसा करने के बाद इसका आरोप रूस पर मढ़ देंगे ताकि अमेरिका को रूस पर हमले का बहाना मिल जाए। मतलब ये रूस को मात देने की ज़ेलेंस्की की अब तक की सबसे खतरनाक चाल हो सकती है, क्योंकि पुतिन को सबक सिखाने के लिए वो अपने ही एक शहर की बलि चढ़ाने को भी तैयार हैं। ये रूसी मीडिया का दावा है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है और वो कभी भी निकोलेव शहर में परमाणु बम का धमाका कर सकता है। यानी यूक्रेन अपने ही एक शहर को आग के बवंडर में झोंकने वाला है। वहां ऐसी तबाही मचने वाली है जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि परमाणु बम का धमाका पूरे शहर में मौत बांट देगा। वहां के लोग, इमारतें, पेड़ पौधे पल भर में राख के ढेर में बदल जाएंगे। एक जीता जागता शहर परमाणु धमाके से खंडहर में तब्दील हो जाएगा। हजारों लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। और रूसी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन कभी भी ऐसा कदम उठा सकता है। दावा किया गया कि इसके लिए यूक्रेन ने निकोलेव में कई परमाणु बम रखे हैं और पुतिन को झुकाने के लिए वो अपने ही शहर पर परमाणु बम दाग सकता है। और दावा है कि ऐसा करने के बाद यूक्रेन दुनिया के सामने इस धमाके के लिए रूस का नाम लेगा। रूसी मीडिया के मुताबिक वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि जंग नहीं जीत पाने की बौखलाहट में पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम दाग दिया और उसके एक शहर को मुर्दों के शहर में बदल दिया। दावे के मुताबिक यूक्रेन की बात पर दुनिया आसानी से भरोसा भी कर लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार यूक्रेन को परमाणु बम के हमले से दहलाने की धमकी दे चुके हैं। सिर्फ पुतिन ही नहीं बल्कि उनके करीबियों ने भी कई बार यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चेतावनी दी है। पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने तो खुलेआम कह दिया था कि अब रूस को यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही रूस ने अपने कई जीते हुए इलाके गंवा दिए थे। बस इसी बात पर भड़के कादिरोव ने पुतिन को सलाह दी थी कि अब परमाणु बम से हमला करने का वक्त आ गया है। और रूस की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पुतिन और उनके साथियों की परमाणु हमले की धमकियों का ही फायदा उठाने में जुटा है। वो निकोलेव में बम तो खुद दागेगा, लेकिन उसका ठीकरा पुतिन के ऊपर फोड़ देगा, जिनकी मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव को खंडहर बनाने में जुटी हैं। करीब 10 दिन से यूक्रेन के अहम शहर पुतिन के गुस्से की आग से जल रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं, और माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन खुद को इतनी बड़ी चोट पहुंचाने का प्लान तैयार कर रहा है, जिसके लिए वो पुतिन को जिम्मेदार ठहरा देगा और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक साबित कर देगा। बस इसी के बाद जंग में अमेरिका की एंट्री हो जाएगी। माना जा रहा है कि यूक्रेन में परमाणु बम फूटते ही अमेरिका को वो बहाना मिल जाएगा जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रूस के मीडिया के मुताबिक इसी वजह से यूक्रेन अपने ही देश को परमाणु बम से दहला सकता है, क्योंकि अमेरिका युद्ध में शुरू से ही यूक्रेन का साथ तो दे रहा है, लेकिन उसने कभी भी जंग में सीधे शामिल होने की बात नहीं की। लेकिन जब से पुतिन ने परमाणु हमले का डर दिखाना शुरू किया, अमेरिका के भी सुर बदल गए और उसने भी पुतिन को चेतावनी दे दी कि अगर परमाणु हमला हुआ तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी अगर यूक्रेन में परमाणु बम फूटा तो रूस सीधे सीधे अमेरिका के निशाने पर आ जाएगा। वो पुतिन को हराने के लिए खुद भी जंग में कूद जाएगा। और रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन यही तो चाहता है। утверждение США и НАТО о том, что, значит, Россия готовится к применению ядерного оружия, क्योंकि पुतिन को मात देना उसके अकेले के बूते की बात नहीं है। पश्चिमी देशों से मिल रही हथियारों की मदद भी रूस को घुटनों पर लाने में नाकाम रही। दावा किया गया कि इसी वजह से यूक्रेन ने निकोलेव शहर में परमाणु बम फोड़ने की तैयारी की है, ताकि रूस और अमेरिका में महायुद्ध छिड़ जाए और पुतिन यूक्रेन और अमेरिका की ताकत के आगे झुक जाए। युद्ध के मैदान में रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने जंग लड़ते दिखाई दिए। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है ये नहीं बताया गया, जिसमें दोनों देशों के जवान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के सैनिक झाड़ियों से होते हुए रूस के ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। टारगेट के करीब पहुंचने के बाद यूक्रेन की फौज ने दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में रूस के जवानों ने भी यूक्रेन के सैनिकों पर फायरिंग की, जिसमें यूक्रेन के एक जवान को पैर में गोली लगी तो वो रेंगते हुए पीछे की तरफ आ गया। हालांकि जैसे ही सामने से गोलीबारी रुकी, यूक्रेन की फौज ने फिर फायरिंग कर रूस के जवानों पर हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस गोलीबारी में रूस के सैनिक टिक नहीं पाए और उस इलाके से भाग खड़े हुए। पंजाब के पटियाला में डीएसपी गगनदीप सिंह भुल्लर की खुद की पिस्तौल से गोली लगने से मौत हो गई। देर रात अचानक उनके घर गोली चलने की आवाज आई।
जिसकी जानकारी पड़ोसियों से मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि गोली कैसे चली। सारे सीसीटीवी वगैरह सारा कुछ चेक कर रहे हैं। बताया गया कि डीएसपी भुल्लर को जो गोली लगी वो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर की थी, न कि सर्विस पिस्तौल की।